चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, the area of that part of the field in which the horse can graze. पार्ट सेकंड है, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Use pi is equal to 3.14. एक ये स्क्वायर ग्रास फील्ड है, इस स्क्वायर ग्रास फील्ड की साइड 15 मीटर है। अब यहाँ पर एक हॉर्स बंधा है इस साइड से 5 मीटर लॉन्ग रोप के साथ में। अब ये एक तो ये फाइंड आउट करना कि ये एरिया कितना होगा जो ये ग्रेजिंग कर सकता है। दूसरा एरिया हमें ये फाइंड आउट करना कि यदि रोप 5 की बजाय 10 मीटर हो तो ये एरिया कितना इंक्रीज होगा। ये दो क्वेश्चन हैं इसमें। अब सॉल्यूशन, द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज इफ द रोप वर 5 मीटर। अब ये स्क्वायर फील्ड चूंकि स्क्वायर है इसलिए ये कॉर्नर 90 डिग्री होगा एंगल। अब 90 डिग्री होगा तो ये 1 क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 ऑफ द सर्कल ये हॉर्स कैन ग्रेज इट। तो ये हो गया हमारा, ये 90 डिग्री है तो इसका एरिया कितना होगा। ये फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के लिए हमने लिया 90 डिग्री, 90 है अपॉन 360 इंटू पाई के लिए लिया 3.14 और आर का स्क्वायर है तो ये आर से मतलब ये डिस्टेंस से है और ये है 5 मीटर। तो 5 इंटू 5 इसे सिंप्लीफाई किया तो आ गया 19.625 स्क्वायर मीटर। अब द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज इफ द रोप वर 10 मीटर। अब यदि रोप 10 मीटर होती तो इसका एरिया कितना हो जाता है। ये फॉर्मूला वही है। तो थीटा मतलब ये एंगल 90 है तो 90/360 इंटू पाई के लिए 3.14 इंटू ये जो रेडियस का स्क्वायर था वहाँ 10 इंटू 10 हो गया, आर स्क्वायर था। तो ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारा 78.50 स्क्वायर मीटर। अब ये एरिया है जब रोप 10 मीटर है, ये एरिया है जब रोप 5 मीटर है। तो इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज इन द एरिया, ये एरिया इंक्रीज हो रहा है जो शेडेड है तो ये इक्वल टू हो गया 78.50 माइनस 19.625 एंड दैट इज इक्वल टू 58.875 स्क्वायर मीटर। Thus, the area of that part of the field in which the horse can graze is equal to 19.625 square meter और increase in the grazing area ये is equal to है 58.875 स्क्वायर मीटर। ये इसका आंसर है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।